Hello friends, welcome to our YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial update through our videos. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलिंग ऑफ FCGPR फॉर्म। ये RBI को रिपोर्टिंग करनी होती है जब भी आपको कोई भी FDI रिसीव होती है। अब FDI क्या होता है? FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जब भी आप किसी NRI से जो कि इंडिया के बाहर है या फिर कोई भी फॉरेन पर्सन या फिर एंटिटी जिससे आप इन्वेस्टमेंट रिसीव कर रहे हो उसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है किसी भी NRI को या फॉरेनर को या फॉरेन एंटिटी को, तो उसको RBI को रिपोर्ट करना होता है और ये रिपोर्टिंग होती है थ्रू FCGPR फॉर्म। तो FCGPR की फुल फॉर्म होती है आपकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न, क्योंकि इसमें आपकी सारी डिटेल्स वही जाती है जो भी आपने FDI रिसीव करी है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज़, वो सारी आपकी इसमें डिटेल्स जाती है। तो ये तो इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट, इस फॉर्म को फाइल करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स इसमें आपके चाहिए होते हैं, फर्स्ट इज़ FIRC की कॉपी। ये होता है आपका फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। तो ये बहुत लोगों ने सुना होगा जिसको भी फॉरेन करेंसी में पहले पेमेंट रिसीव हुई होगी। जब भी आपको फॉरेन करेंसी में कोई भी पेमेंट रिसीव होती है तो आपको बैंक ये कॉपी देता है। इसमें आपका सारी डिटेल्स होती है कि वो फॉरेन करेंसी किस रेट पे कन्वर्ट हुई है INR में, या नेट अमाउंट आपका कितना रिसीव हुआ है, बैंक चार्जेस अगर कटे हैं तो कितने कटे हैं, ये सारी डिटेल्स इस सर्टिफिकेट में होती है आपकी। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका होता है कॉपी ऑफ KYC। नेक्स्ट इसमें आपका होता है CS सर्टिफिकेट, क्योंकि आप शेयर इशू कर रहे हो तो उसके बहुत सारे अलग फॉर्म्स फाइलिंग होती है, बहुत सारे अलग प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपको एज़ पर कंपनीज एक्ट फुलफ़िल करने होते हैं। तो ये CS सर्टिफिकेट आपको लेना होता है कि आपने वो सारे प्रोसीजर्स और रेगुलेशंस जो है वो कंप्लाई किया एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको उसमें अटैच करना होता है फॉर्म फाइल करते टाइम। देन नेक्स्ट आपका ऐसा ही एक सर्टिफिकेट जाता है, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बाय CA और एनी मर्चेंट बैंकर। इस सर्टिफिकेट में आपका होता है वो शेयर प्राइस होता है कि आपने शेयर प्राइस कौन से मेथड से आपने वो अराइव किया है कि ये शेयर रहेगा जो भी आप इशू कर रहे हो। तो ये सर्टिफिकेट में डिटेल्स रहती हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स आता है कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देन आपका अपॉइंटमेंट लेटर फॉर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है इसमें लेटर ऑफ डेबिट ऑथराइजेशन। उसके बाद आपका कंपनी का MOA। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको FCGPR फाइल करते टाइम अपने पास रखने होते हैं और अपलोड करने होते हैं। इसके बाद FCGPR फॉर्म की ड्यू डेट क्या होती है? तो ड्यू डेट इसमें आपकी होती है, आपको पेमेंट रिसीव हो गई, इन्वेस्टमेंट रिसीव हो गई, उसके बाद आपने शेयर अलॉट कर दिए NRI या फॉरेनर को। उसके बाद अलॉटमेंट के विदिन 30 डेज़ आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है RBI के पोर्टल पे। तो ड्यू डेट इसकी हो गई विदिन 30 डेज़ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज़। अब ड्यू डेट हमें पता चल गई, डॉक्यूमेंट्स हमें पता चल गए। अब हम आते हैं कि ये फाइल कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है फॉर्म फाइलिंग का। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसका होता है एक FIRMS पोर्टल, फॉर्म्स पोर्टल, विच स्टैंड्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे ये फॉर्म फाइल होता है। तो सबसे पहले आपको इस साइट पे जाके यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना होता है। जब आप इस साइट पे जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक एंटिटी यूज़र का, एक बिजनेस यूज़र का। तो आपको दोनों में रजिस्टर करना है, लेकिन सबसे पहले आपको एंटिटी यूज़र में रजिस्टर करना है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एंटिटी मास्टर क्रिएट हो जाएगा, कंपनी मास्टर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको बिजनेस यूज़र में रजिस्टर करना है। इसमें आपकी नॉर्मल पैन, कंपनी नेम, CIN, LLPIN और आपके ऑथराइज डीलर यानी कि रिपोर्टिंग बैंक, वो डिटेल्स जाएंगी। ये हो जाने के बाद ये विदिन 48 आवर्स आपका इस
मेल पे आपके पास आ जाता है कि ये रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव हुई या रिजेक्ट हुई। अप्रूव के केस में आपके पास मेल आईडी पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिसीव हो जाएगा, उसके थ्रू फिर आपको लॉगिन करना और आगे का प्रोसेस करना है। तो नेक्स्ट इसमें लॉगिन हो गया, आपके पास यूज़र नेम आईडी पासवर्ड आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आप दोबारा इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका एक वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा, उसमें आपका एक SMF करके ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद SMF पे लॉगिन करने के बाद SMF होता है आपका सिंगल मास्टर फॉर्म। ये बेसिकली बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो एक ही में कंबाइन करके इसको सिंगल मास्टर फॉर्म्स बोला जाता है। उसी फॉर्म्स में से एक होता है FCGPR जो कि हमें फाइल करना है। देन इस पे लॉगिन करने के बाद आपको चूज़ करना है FCGPR फॉर्म। देन आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपके 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए होगा आपका कॉमन इन्वेस्टमेंट डिटेल्स एंड सेकेंड पार्ट आपका इसका रहेगा FCGPR फॉर्म। अब इस FCGPR फॉर्म के अंडर भी 5 अलग टैब्स होंगे। वो आपके कौन से टैब्स हैं, तो इसके अंदर जो 5 टैब होंगे आपके, वो 5 टैब होंगे। फर्स्ट होंगे उसमें इशू डिटेल्स, सेकंड इन्वेस्टर डिटेल्स, थर्ड होगा आपका अमाउंट ऑफ इशू, फिर मैं यहाँ नोट कर दे रही हूँ, फिर होगा आपका पर्टिकुलर्स ऑफ इशू एंड लास्ट इसका पार्ट होगा आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इन सारे टाइप्स में बेसिकली आपका जो शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड डिटेल्स जाएंगे। इशू डिटेल्स में क्या कितने शेयर्स इशू हुए हैं, उसके बाद इन्वेस्टर डिटेल्स में कितने इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जनरल डिटेल्स, देन अमाउंट ऑफ इशू कितने शेयर्स इशू हुए हैं और किस FMV वैल्यू यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, वो डिटेल्स यहाँ पे जाएंगी। पर्टिकुलर्स ऑफ इशू, देन शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न जाएगा। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपका फॉर्म पूरा हो जाता है। उसके बाद आपको सेव एंड सबमिट पे जाके इसको सबमिट कर देना है। अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये प्रोसेस होता है कुछ 48 आवर्स में। उसके बाद अगर आपकी सारी डिटेल्स आपने सही फिल करी है तो ये आपका अप्रूवल आ जाएगा, अदरवाइज़ आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या और डिटेल्स इसमें नीडेड है, तो फिर आपको फॉर्म दोबारा फाइल करना होगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है FCGPR फाइलिंग का। आई होप हमने सारी डिटेल्स कवर कर लिया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड please like, share and comment on the video and do subscribe our channel to stay updated for the coming videos. Thank you.